अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशंस का चैप्टर 6 उससे शुरू करूँगा। इसके लिए जो बुनियादी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा और अरिथमेटिक में क्या फ़र्क है और वेरिएबल क्या होता है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती, वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू हो तो वो काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे -5 हो, इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। इसी तरीके से जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो हैं a प्लस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दूसरी बेसिक आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और तीसरी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज हम इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ देखेंगे कि इनको यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह आसान बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पहली आइडेंटिटी से। पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने ऊपर 2 लिखा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट। इसमें अगर हम 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर 9 आता है। अगर हम इसकी ताकत 4 लिखते हैं तो इसका मतलब है 3 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है हमने। जब हम वेरिएबल के साथ ये लिखते हैं तो वेरिएबल में जिस तरह अगर हम x रेज़ टू दी पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि x इंटू एक्स। नॉर्मली अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन अगर हम x y z लिखते हैं, इसका मतलब होता है x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला x जो है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ये नॉर्मली हम वेरिएबल्स के वक्त ओमिट कर देती हैं, इसको बीच में नहीं लिखते। जिस तरह हमने x y z लिखा है, इससे मुराद है कि x y से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर z से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि a प्लस बी स्क्वेयर, जब हम इसको इसके बराबर लिख रहे हैं तो ये किस तरह